ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। अगर आप ज़िंदगी में रिस्क ही नहीं ले सकते तो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो रिस्क लेना पड़ेगा, और रिस्क लेना नहीं आता तो रिस्क को लेना सीखो। इस दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं, उन कामयाब लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर बड़े से बड़े रिस्क लिए। अगर वो रिस्क ही नहीं लेते तो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो मेरे दोस्त, तुम भी रिस्क को लेना सीखो। रिस्क कैसे लिया जाता है, और रिस्क लेने के बाद आप ज़िंदगी में 100% कामयाब हो जाते हो। एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूँ, उस स्टोरी को गौर से सुनना। आपको स्टोरी सुनने में बहुत मज़ा आएगा, और स्टोरी सुनने के बाद आपको एक अच्छा सा लेसन भी मिल जाएगा। एक राजा के पास 2 बांस के बच्चे थे। वो दोनों बांस के बच्चे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे। बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे थे, इसलिए वो उड़ने के काबिल नहीं थे। लेकिन कुछ अरसे बाद वो बच्चे उड़ने के काबिल बन गए। वो दोनों बांस के बच्चे बिल्कुल सेम एज के थे, मगर उनमें से एक बांस का बच्चा जो बहुत ज़्यादा अच्छा उड़ने के काबिल बन जाता है और बहुत ज़्यादा अच्छा उड़ रहा होता है, मगर दूसरा बांस उड़ नहीं पाता। वो उड़ता ही नहीं है, उसको उड़ना ही नहीं आता। ये देखकर राजा बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि एक बच्चा तो उड़ रहा है मगर दूसरा बच्चा उड़ नहीं पा रहा, तो इसकी क्या वजह है। वो राजा उन दोनों बांस के बच्चों को एक ट्रेनर को देता है और कहता है कि ये दोनों बच्चे मेरे पास थे, मगर इनमें से एक बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छा उड़ रहा था, लेकिन दूसरा बच्चा उड़ ही नहीं पा रहा था। ना उसको कोई बीमारी है, ना उसके पाँव ज़ख्मी है, ना उसके पर ज़ख्मी है, तो वो उड़ क्यों नहीं रहा। ये कहते हुए वो राजा उन दोनों बांस के बच्चों को उस ट्रेनर को दे देता है और कहता है कि इनकी ट्रेनिंग करो, इनको उड़ना सिखाओ। एक बच्चा तो उड़ रहा है, दूसरा बच्चा बिना किसी बीमारी के बिल्कुल नहीं उड़ रहा, तो इन दोनों को ट्रेनिंग दो कि उड़ा कैसे जाता है। वो ट्रेनर उन दोनों बांस के बच्चों को अपने साथ लेकर चला जाता है। ठीक 1 महीने बाद वो राजा बांस के बच्चों को देखने के लिए उस ट्रेनर के पास जाता है और देखता है कि एक बच्चा तो बहुत अच्छा हवा में उड़ता है, मगर दूसरा बच्चा पहले की तरह बिल्कुल उड़ नहीं पाता। राजा उस ट्रेनर से कहता है कि क्या हुआ, एक बच्चा तो वैसे ही उड़ रहा है, लेकिन दूसरा बच्चा उसको अभी तक उड़ना नहीं आया। तो वो ट्रेनर कहता है कि मैंने बहुत कोशिश करी, मगर मैं इसको ट्रेन नहीं कर पाया। राजा उन दोनों बांस के बच्चों को अपने साथ वापस ले आता है और किसी दूसरे ट्रेनर को दे देता है। जब दूसरा ट्रेनर उनको अपने साथ लेकर जाता है तो 1 महीने बाद राजा उनको देखने के लिए जाता है, तो क्या देखता है कि एक बच्चा वैसे ही बिल्कुल सही उड़ रहा है, मगर दूसरा बच्चा बिल्कुल नहीं उड़ता। तो राजा कहता है कि ये तो पहले भी हुआ था, तुमसे भी नहीं हो पाया। ट्रेनर कहता है मैंने बहुत कोशिश करी, मगर मैं इसको उड़ा नहीं पाया। राजा मायूस हो गए, अपने साथ वो दोनों बांस के बच्चे वापस ले आता है। ये खबर फैलते फैलते बहुत दूर तक फैल जाती है, और एक छोटे से गांव में एक छोटा सा लकड़हारा रहता है, उस तक ये खबर आती है। वो राजा के पास आता है और कहता है कि इन दोनों बांस के बच्चों को मैं उड़ा सकता हूँ। राजा उन दोनों बांस के बच्चों को उस लकड़हारे को दे देता है, और अगले ही दिन जाके जब वो देखता है तो दोनों बच्चे बहुत शानदार हवा में उड़ रहे होते हैं। ये देखकर राजा बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसको बहुत बड़ा इनाम भी देता है। राजा उस लकड़हारे से सवाल करता है कि मैंने 2 बड़े बड़े ट्रेनर्स को ये बांस के बच्चे दिए थे, मगर वो इसको उड़ा नहीं पाए। तुमने ऐसा क्या किया जो ये एक ही दिन में उड़ने लग गए। लकड़हारा क्या खूब जवाब देता है, कहता है मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बस ये जो बच्चा उड़ नहीं रहा था, ये जिस शाख पे बैठा था उस शाख को मैंने काट दिया। मेरे दोस्त, आप किस शाख पे बैठे हो, उस शाख को भी काटना पड़ेगा। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए रिस्क तो लेना पड़ेगा, 100% लेना पड़ेगा। अगर आप रिस्क ही नहीं ले सकते तो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर एक चिड़िया जो फर्स्ट टाइम अपनी ज़िंदगी में उड़ती है, एक चिड़िया का बच्चा जब तक वो रिस्क लेके अपने घोंसले से छलांग ही नहीं मारेगा तो उसको उड़ना ही नहीं आएगा। मुझे एक बात बताओ, क्या जब चिड़िया का बच्चा ज़िंदगी में पहली दफ़ा उड़ता है
तो क्या उसको उड़ना आता है? जब वो अपने घोंसले से नीचे छलांग मारता है तो उसको पता ही नहीं होता कि उड़ना कैसे है। उसने तो कभी ज़िंदगी में फ़िज़ा में अपने पैरों को खोला ही नहीं है, तो उसको कैसे पता। लेकिन वो ज़िंदगी में एक बार रिस्क ज़रूर लेता है। अगर वो रिस्क ही नहीं लेता तो ज़िंदगी में कभी उड़ नहीं पाता। मेरे दोस्त, ज़िंदगी में हर कामयाब इंसान ने अपनी लाइफ में एक बार तो रिस्क लिया है। तुम्हें भी ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो एक बार ज़िंदगी में रिस्क तो लेना पड़ेगा। कामयाबी के रास्ते पे जब भी चलना स्टार्ट करोगे तो रुकावटें तुम्हारे सामने खड़ी होंगी तुम्हें रोकने के लिए, लेकिन वो रुकावटें तुम्हें रोक नहीं पाएंगी अगर तुम्हारा खुद के ऊपर बिलीफ पक्का होगा। और रुकावटें इंसानों की शक्ल में होंगी। ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान तुम्हारे दूर के हों, वो इंसान तुम्हारे करीब के होंगे। 90% वो इंसान तुम्हारे करीब के ही लोग होंगे। करीब के कौन लोग? वो जो तुम्हारे दोस्त हैं, वो जो तुम्हारे रिलेटिव्स हैं, वो ही सबसे बड़ी रुकावट तुम्हारी बनेंगे। अगर तुम्हें खुद के ऊपर भरोसा है तो दुनिया का कोई भी इंसान तुम्हें किसी भी काम से रोक नहीं पाएगा। बस तुम्हारा खुद पर भरोसा होना चाहिए। मैं तुम्हें एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, चींटी की इस मिसाल को गौर से सुनना। तुमने चींटी को चलते हुए तो देखा होगा, जिंदगी में एक बार नहीं बहुत बार चलते हुए देखा होगा। चींटी हमेशा डिसिप्लिन के साथ एक ही लाइन में चलती है। तुम एक एक्सपीरियंस करना, चींटी की अगर लाइन जाते हुए तुम्हें दिखे, तुम उसके आगे हाथ रख देना, चींटी उस हाथ को क्रॉस कर जाएगी। चींटी अपना रास्ता चेंज कर लेगी। जब वो अपना रास्ता चेंज कर ले तो तुम दूसरी जगह हाथ रख लेना, चींटी दोबारा से अपना रास्ता चेंज कर लेगी। फिर तुम तीसरी जगह हाथ रख लेना। जब वो अपना रास्ता चेंज करे तुम उसके आगे रुकावट डालने की कोशिश करना। गौर से देखना, चींटी कभी रुकेगी नहीं। चींटी तुम्हारे हाथ को ऊपर से पार कर लेगी। चींटी अपना रास्ता चेंज कर लेगी, मगर वो तुम्हारे हाथ की वजह से रुकेगी नहीं। चाहे तुम जितनी कोशिश कर लो, तुम उसको रोक नहीं पाओगे। अगर फिर भी उसको रोकना चाहते हो तो उसको रोकने का एक ही तरीका है, तुम उसको मार दो। अगर तुम उसको मारोगे नहीं तो वो कभी भी तुम्हारे एक रुकावट से नहीं रुकेगी। तुम 1000 रुकावट भी उसके सामने रख दो, चींटी कभी भी तुम्हारी रुकावट के आगे रुकेगी नहीं। जब वो चींटी होके तुम्हारी रुकावट से नहीं रुक रही तो तुम तो फिर एक इंसान हो। तुम इंसान होके किसी के रोकने से कैसे रुक सकते हो? चींटी हमेशा अपने फ्यूचर के बारे में सोचती है। वो गर्मियों में अपने सर्दियों का खाना जमा करती है, क्योंकि सर्दियों में चींटी ज़्यादा बाहर नहीं आती, तो वो गर्मियों में ही अपने फ्यूचर के बारे में सोचती है और अपनी सर्दियों का खाना जमा करना स्टार्ट कर देती है। जब चींटी अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकती है तो तुम इंसान क्यों नहीं सोच सकते? तुम उससे अच्छा सोच सकते हो। एक चींटी की मिसाल ले लो, वो अपने फ्यूचर के बारे में बहुत अच्छा सोचती है, तो तुम्हें भी चाहिए कि तुम अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचो। वो गर्मी में अपने सर्दियों का खाना जमा करने के बाद जब सर्दियों में अपनी जगह पर चली जाती है, यानी कि अपने घर में चली जाती है, तो वो सर्दियां ख़त्म होने का इंतज़ार करती है। वो कभी भी ये नहीं सोचती कि मैं सर्दियों में बाहर निकल के मेहनत करूँगी, क्योंकि उसने अपने पास्ट में अपने फ्यूचर के बारे में पहले से प्लानिंग करी हुई होती है। जब एक चींटी पॉजिटिव सोच सकती है तो मेरे दोस्त तुम पॉजिटिव क्यों नहीं सोच सकते? वो चींटी है यार, वो भी तो पॉजिटिव सोचती है। तुम तो फिर एक इंसान हो। तुमसे ज़्यादा पॉजिटिव कोई सोच ही नहीं सकता और तुमसे ज़्यादा बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं है। मिसाल सिर्फ चींटी की नहीं है, मिसाल तो बहुत सारी हैं, मगर तुम्हें ढूंढना पड़ेगा खुद का बिलीव कि तुम बिलीव खुद पे कब करोगे। सेल्फ बिलीव अगर होगा तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हिला नहीं पाएगी। अरे वो तो एक चींटी है, जब वो पॉजिटिव सोच सकती है, जब वो सारे काम कर सकती है, जब वो नहीं रुक सकती तो तुम कैसे रुक सकते हो? मेरे दोस्त, अगर तुम्हें कामयाबी से अगर कोई रोक सकता है, तुम्हें पीछे कर सकता है, कोई अगर रुकावट बन सकता है तो वो सिर्फ एक ही शख्स है, वो हो तुम। तुम्हारे अलावा कोई इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो तुम्हें कामयाबी से रोक सके। बस तुम्हें खुद पर बिलीव करना होगा। तुम्हारा जब तक खुद पे भरोसा नहीं होगा तुम कामयाब जिंदगी में कभी नहीं हो पाओगे।
मेरे दोस्त, कभी भी डाउट में मत रहना। अगर तुमने कोई स्टेप लिया है तो उस स्टेप को गौर से पहले परखने के बाद जब उस पर स्टार्ट लेना, तो कभी भी डाउट में मत रहना कि क्या ये मेरे से हो पाएगा, क्या इसमें कामयाबी मिलेगी, क्या मैं कर पाऊंगा। अगर आपके जहन में अगर भी आ गया तो वो अगर आपको लेकर डूब जाएगा। हमेशा पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाले ही इस दुनिया में कामयाब हैं। जो लोग इस दुनिया में कामयाब हो चुके हैं, एक बार उनको देखना, क्या वो आप में से नहीं है? अगर वो आप जैसे ही हैं, आप जैसे एक इंसान हैं, तो वो हो सकते हैं, आप भी हो सकते हो। उनकी भी ज़िंदगी में रुकावटें आई थी, उनकी ज़िंदगी में रुकावटें आई थी, तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने उन रुकावटों को फेस किया था। मेरी इन बातों को याद रखना। अगर तुम ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो और तुम्हारा खुद पर भरोसा ही नहीं है, तुम ज़िंदगी में कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते मेरे दोस्त। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा कि जब वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ और मैं उससे बेहतर कर सकता हूँ। ये भरोसा तुम्हें आगे लेकर जाएगा। हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होगा। वो कहते हैं ना कि अगर तुम हाथ पे हाथ रख के अपनी कामयाबी का इंतज़ार कर रहे हो तो कामयाबी भी टांग पे टांग रखकर तुम्हारी मेहनत का इंतज़ार कर रही है। और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी इस दूसरी बात को भी याद रखना। अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो हमेशा पॉजिटिव सोचना। पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव सोचना। एक ही सिचुएशन को दो लोग अलग अलग नज़र से देखते हैं। एक पॉजिटिव नज़र से देखता है और दूसरा नेगेटिव नज़र से देखता है। आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी नज़र से देख रहे हो। अगर आप पॉजिटिव नज़र से देखोगे तो लिख लो मेरी बात, ज़िंदगी में हमेशा कामयाब होगे। बस अपनी सोच को पॉजिटिव रखना, कभी नेगेटिव ना सोचना।